उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीरें आ रही हैं पूजन की। आइए आपको दिखाते हैं। कुछ ही देर पहले डॉक्टरों के बीच में बोल रहे थे और वहां पर उन्होंने तमाम बातें कही थी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनवमी के मौके पर कन्या पूजन करते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले बालिकाओं के पैर पानी से धोते हुए टीका माला कन्या पूजन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल रामनवमी के मौके पर इसकी प्रथा है जिसमें कन्या पूजन किया जाता है। कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है और वही पूजन करते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन अब लौटते हुए उस विषय पर, जी हां, यह विषय भी जुड़ा हुआ है क्योंकि लड़कियों महिलाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और सवाल यही कि 3 तलाक पर क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ा फैसला ले सकते हैं? कबूल 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 और फिर तलाक तलाक तलाक। पहले लफ्ज तो जिंदगी की खुशियां लाते हैं, लेकिन दूसरा लफ्ज जिंदगी पर बिजली गिरा जाता है। मुस्लिम महिलाओं में 3 तलाक का यही मसला पहले चुनावी बना और अब यूपी सरकार का एजेंडा। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को भी मुस्लिम महिलाओं की सुध आई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या योगी सरकार रोक सकेगी 3 तलाक का अत्याचार? आज भी खबरें आई हैं कैसे हैदराबाद में एक उर्दू अखबार के जरिए, जिसका नाम सियासत है, तलाक दे दिया गया 3 बार लिखकर। आज ही कानपुर की भी खबर आई है जहां 3 बेटियों की वजह से तलाक दे दिया गया स्पीड पोस्ट से। बरेली की भी खबर आई है। 1-2 शहर नहीं, 1-2 महिलाएं नहीं, ये महामारी की तरह इस देश में है। देखिए, खुदा के लिए नहीं। उसके बाद हमारे पे लड़की हुई ना, उसके बाद हमें उन्होंने बहुत मारपीट करी और हमें घर से निकाल के 3 तलाक का नाम देकर हमें दरवाजा बंद कर लिया। न बीवी को देखते, न बच्ची को देखते, किसी से कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं, कल की मट्टी है, आज मर जाए, कोई देखने वाला नहीं। इस्लाम में कभी औरत के ऊपर जुल्म नहीं लिखा है। जो कहते हैं 3 तलाक रहमत है, वो सबसे बड़े गुनाहगार हैं। 3 तलाक की जिल्लत क्या होती है, कोई इन महिलाओं से पूछे। यूपी में निजाम बदला तो 3 तलाक के खिलाफ ये पुकार योगी सरकार के दायरे में गूंजने लगी। किसी ने बुर्के के पीछे से गम बयां किया तो किसी ने नकाब की 4 दीवारी लांघकर इंसाफ मांगा। मुस्लिम महिलाओं ने अपना वो हक मांगा जो कानून, मजहब और समाज के बीच उलझ कर रह गया था। 3 तलाक के अत्याचार में वो दर्द रिश्ता है जिसकी दवा न सरकार ने सुझाई, न समाज ने बनाई और न मजहब ने समझाई। यूपी के चुनाव प्रचार में 3 तलाक के इसी मसले को बीजेपी ने उठाया और अब सरकार के एजेंडे में 3 तलाक का मसला ऊपरी लिस्ट में मौजूद है। 3 तलाक पर महिला को इंसाफ से वंचित तो रखा, लेकिन वो मजहबी आवाजें भी बदलती हवा का रुख भांपने लगी। वैसे ही ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड चाहता है कि एक ऐसा कानून बने जैसे तलाक 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 से तलाक वाकई होती है, इससे तलाक होती नहीं है। 3 लाख दफा भी आप तलाक 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 कहिए तो तलाक नहीं होती है। शिया वक्फ बोर्ड ने अगर इस दिशा में कोई निर्णय लिया है तो भारतीय जनता पार्टी के नाते का अध्यक्ष होने के नाते भी और सरकार का उप मुख्यमंत्री होने के नाते भी मैं स्वागत करूंगा। कहने को ये कहानी शाहबानों से सायरा बानों तक बरसों के सफर में उन चेहरों को देखती बुझती है जिन्हें उनके शौहर ने कभी खत, कभी मैसेज, कभी व्हाट्सएप, कभी फोन पर 3 तलाक का फरमान सुना दिया। ये नाम आफरीन, महजमी, रेशमा, गुलशन जैसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबकी निगाहें दिल्ली में मोदी और लखनऊ में योगी पर टिकी हैं। आखिर चुनावी वादा निभाने की घड़ी फिर कब आएगी? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। मुस्लिम समाज की एक बड़ी आबादी ऐसी है कि जो आज भी
न्याय से वंचित है। तलाक के 3 लफ्ज पिघलते शीशे की तरह उस रूह को चीर देते हैं जिनके साथ कसम तो उम्र भर साथ निभाने की खाई थी, लेकिन जिंदगी के किसी कमजोर लम्हे में वादे चाक हो गए। मसला अब कानून की चौखट पर है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 11 मई से लगातार सुनवाई का निर्देश जारी कर चुकी है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। ये मामला गंभीर है और जब जब ऐसी आवाजें आएंगी आज तक पर उन आवाजों को हम सामने ला रहे हैं ताकि किसी निर्णय की तरफ ये देश इस पर बढ़ सके। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस विषय पर जुड़ गए हैं। रंजीत रंजन जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस विषय पर जुड़ गई हैं। मौलाना मकसूदुल हसन काजमी साहब जो कि चेयरमैन है इमाम काउंसिल के, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास साहब जो कि प्रवक्ता है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो जुड़ गए हैं। समीना बेगम जी जो कि इस मुद्दे पर बोल रही हैं, बता रही है, वो बैठी हैं स्टूडियो में। और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन साहब, प्रेसिडेंट हैं अल उलमा काउंसिल के, वो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूं काजमी साहब और ये पूछना चाहती हूं कि ये आपने सुनी ये कहानियां, हैदराबाद में उर्दू अखबार के जरिए तलाक 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 कह दिया गया। ये मजाक हो रहा है और आप सब बस बैठ के तमाशबीन बने हुए हैं। देखिए, हाँ, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है गोया कि हम ट्रिपल तलाक को हम सपोर्ट करते हैं और हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ ट्रिपल तलाक है। ऐसा है ही नहीं। प्रोफेट ने भी ट्रिपल तलाक को बहुत नापसंद किया है। आप समझे नहीं मेरा सवाल, इसीलिए आप ये सब बोल रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हमें पता है, आप कहते हैं कि 90 दिन का होना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए 3 तलाक के, लेकिन ये नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो सच सामने आ रहा है, तो आप दूसरे पर इल्जाम लगाइए। आप तमाशबीन बने हुए हैं, महिलाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके बेसिक जो मानवीय अधिकार होते हैं उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और आप सब पर इल्जाम है तमाशबीन बने होने का। आप गलत कह रही हैं और गलत इल्जाम लगा रही हैं। पहली बात तो ये है, अगर किसी के साथ इस तरह के जुल्म हुआ है तो हम उसका साथ नहीं देते, लेकिन आपने अखबार की क्या ये जर्नलिज्म का ये उसूल नहीं है कि दूसरा पक्ष भी लाया जाए, जिसने तलाक दिया उसकी बात भी लिखी लाई जाए? क्या ये सच्ची बात है? दूसरे पक्ष को क्यों नहीं लाते? ये जर्नलिज्म के सवाल ये है कि अगर नहीं सुनिए, आप जिसमें बात की गई है उसका भी पक्ष लाइए ना। ये स्पीड पोस्ट दिख रहा है आपको? इनको जरा पूरी स्क्रीन दिखाइए। दूसरे पक्ष को भी लेकर आइए भाई, आप दूसरे पक्ष को नहीं लाते, सिर्फ एक औरत को लाए, उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया उसकी भी तो व्यू लीजिए। क्या पता कौन सा गलत है, पहले उसको तो लाइए। तभी तो गलत सही हम थोड़ी फैसला करेंगे। गलत सही का फैसला हमने कोई कोर्ट थोड़ी दिखा रखा है। अरे दिखाएं तो आपको तस्वीरें, इनको फुल फ्रेम दिखाइए। वो जो स्पीड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट, वो जेल में चला गया, स्पीड पोस्ट सपोर्ट करते हैं, जेल में डाल दिया गया। देखिए, सवाल ये नहीं है, सुनिए मेरी बात, बोलिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर अखबार के अंदर किसी ने 3 तलाक दे दिया है तो ये तलाक गलत है, ऐसी तलाक देना नहीं चाहिए। इस्लाम में शादी को आसान किया गया और इस्लाम में तलाक को मुश्किल किया गया, मगर मुसलमानों ने तलाक को आसान कर दिया और शादी को मुश्किल कर दिया। बिल्कुल। एक साथ ट्रिपल तलाक देता है वो संगीन जुर्म करता है और संगीन जुर्म करने वाले को सजा मिलनी चाहिए और एक साथ 3 तलाक पर बैन होना चाहिए। उनको खोज कर कौन सजा देगा? ये महिलाएं कहां पर जाएंगी? समीना जी, समीना जी, क्या ये जो कहा जा रहा है, एक सेकंड रुके, नदीमुद्दीन साहब आपका जब मैं नाम लूं तब बोले सर, प्लीज एक एक करके, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए, नहीं थोड़ा सा रुक जाए सर प्लीज। समीना जी, समीना जी, कानून के पास जाए, क्या ये मुमकिन हो पाता है जो छोटे शहरों में कम पैसे वाले लोग हैं? समीना जी, नदीमुद्दीन जी जरा सा रुके सर। 3 तलाक नहीं, सुनिए सैयदना उमर, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनके माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं होती कि वकील की फीस दे सके, और ये लोग अपने ऑफिस के रास्ते बंद कर लेते हैं, गेट बंद कर लेते हैं। हाँ। ये कह देते हैं कि भाई औरतों का यहाँ काम नहीं है, पर्दे में रहती हैं औरतें, पर्दे में रहिए, आपके शौहर ने तलाक दे दिया है, अब क्या मतलब? आप भी यही कहते हैं? ऐसा नहीं, गलत हुआ है मेरे साथ, मेरे साथ हुआ है। एक कोई आ गया तो उसको आप मिसाल नहीं बनाइए। नहीं, आप यहाँ बैठिए, हम आपको कोई अपोज नहीं कर रहे, क्या बात कह रही हैं आप? तो ये एहसान थोड़ी कर रहे हैं सर जी। नहीं, कौन कह रहे हैं? कौन अपोज कर रहा है इनको? नहीं, कौन कर रहा है? सुनिए मेरी बात, तो कह रहे हैं कि जब मदद के लिए जाती है तो कोई मदद नहीं देता है। इस्लामिक मुल्क नहीं है और हमें फख्र है कि हमारा। ये औरतें फिर क्यों रो रही हैं? नदीमुद्दीन साहब प्लीज थोड़ा सा रुक जाए साहब। नदीमुद्दीन जी जरा सा रुक जाए। तो जुर्म की सजा क्या होनी चाहिए? नदीमुद्दीन जी प्लीज सर, आपसे निवेदन है, जब मैं आपके पास आऊं तभी बोले। आपकी बात हमने सुन ली है, अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। काजमी साहब जल्दी से एक रिस्पॉन्स आपसे। हजारों महिलाएं हैं ऐसी
हर दिन खबरें आ रही हैं। किसी किसी दिन हम जानबूझकर उन खबरों को नहीं दिखा पाते क्योंकि वक्त इतना नहीं होता है, फिर आज 4-5 ऐसे खबरें आए। आप मुझे ये बताइए कि इनको ये करना चाहिए, इनको वो करना चाहिए, ट्रिपल तलाक क्यों झेले, क्यों ना उसे खत्म किया जाए? आपको क्या परेशानी है? ट्रिपल तलाक देने वालों को सजा का प्रावधान होना चाहिए। ट्रिपल तलाक क्यों होना चाहिए ये समझाइए ना। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, आप ये ट्रिपल तलाक क्यों होना चाहिए? ट्रिपल तलाक नहीं है, आप समझ, तलाक का ये तरीका ही नहीं है जो दिया जाता है, ये गलत तरीका है। क्यों खिलवाड़ होता है? गलत मिसयूज हर जगह हो रहा है। आपने क्या किया अपने जीवन में इसके लिए? आप, मैं कह रहा हूँ, बड़े हमारे देश में हर दिन 3000 बच्चियों को मां के पेट में कत्ल कर दिया जाता है। आप उसको बहस नहीं करती? ये आप खूब बहस करती। 2015 में खूब बहस करती। मुझे आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड हिंदू औरतें, आप उसको बहस नहीं करते? एक सेकंड, आपको खूब बहस होती है और खूब बदलाव होते हैं। हिंदू समाज में जितने बदलाव, परिवर्तन हुए, जितने रिफॉर्म हुए, उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि इस्लाम के गुरु बनने वाले, इस्लाम के स्वयंभू गुरु क्यों घबराते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। 1000 बार उठाते हैं और दहेज से लेकर तमाम मुद्दों को उठाते हैं। सब कानूनन जुर्म है, समझिए। आप तो पढ़े लिखे हैं सर, आप तो पढ़े लिखे हैं, वो सब कानूनन जुर्म है, लेकिन आप तो इसको जस्टिफाई करते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इस्लाम को रिफॉर्म से इतना क्यों डराते हैं आप लोग? आपने ये बात सच्ची कह दी। आप इसके बहाने से इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हो, ये कहिए। मैं रिफॉर्म बोल रही हूँ, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड दिख रहा है। ट्रिपल तलाक पर स्पेसिफिक, मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस नहीं रखी है। आप भाग रहे हैं, तलाक बहाना है, आप बहाना बना रहे हैं, आप बहाना बना रहे हैं, आप बहाना बना रहे हैं। इनकी आवाज सुनिए। इमाम साहब, ऐसे मतलब किस तरह से आपने कह दिया ये बात कि मतलब ये बहाना है मीडिया का और ये इसका पार्टी का, मतलब बहाना कैसे ले सकते? इस देश में ये बताइए, महिलाओं के बड़े बोले दीजिए, दलित महिलाओं को इस देश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। उनकी खबरें देश में नहीं है। आप ये अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है? आप खतरे में है ये कहिए। हमारा क्यों, हम खतरे में? आपका इस्लामाबाद खतरे में है। मुस्लिम महिलाओं के, आपने जो ये प्रोपगंडा बचा रखा है वो खतरे में है। मेरी भी बेटियां हैं, आपकी दाल रोटियां बंद हो जाएंगी, आपको जो बाहर से पैसा आ रहा है वो बंद हो जाएगा आपका। काज़मी साहब, ये आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल बगल में आपके बैठी हैं, लेकिन ये आवाज पहुंच रही है। ये हजारों महिलाओं की आवाज है। कब तक दबाइएगा? उस दिन आपने खुला झूठ बोला, मेरे लिए बोला कि ये हिंदू औरत है। बस यही रटते रहेंगे। अबॉर्ट कर दिया जाता है, उसको कानूनन जुर्म बनाया गया है इस देश में। आप कहिए ट्रिपल तलाक खत्म करेंगे। बनाने के बावजूद रोजाना केस हो रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, मार दिया जाता है। शाहनवाज हुसैन साहब, जी अंजना जी, सवाल ये है कि ये कह देना कि मैरिज रिफॉर्म करना चाहती है अदालत और सरकार ने अपना पक्ष, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है उसने अपना पक्ष कोर्ट में रख दिया है। और हम लोग एक नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि मैरिज रिफॉर्म है, न कि इस कॉमन सिविल कोड थोपने की साजिश है। ये कहकर आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर इसी मुल्क में गोवा में आप शादी करते हैं तो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, और यहीं का कोई गोवा में गाय भी हलाल है मजहबी हो, अगर वो इंग्लैंड में जाकर शादी करता है या किसी और मुल्क में या सीरिया में भी होता है। हैदराबाद में हैदराबाद में बाज़ाब्ता सियाहनामा है। हैदराबाद में शादियों का रिकॉर्ड होता है हैदराबाद में। मैं आपको कह रहा था ना जनाब, सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं जी। तो मैंने अब बड़ी दिक्कत है ये, इनको तो ये इनसे ही बुलवा लें, ये अपना ही पक्ष रखने आए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मैरिज रिफॉर्म है, इसको कॉमन सिविल कोड से नहीं जोड़ें। जहां तक सवाल है कि कई मुस्लिम मुल्कों में भी, जो इस्लामिक मुल्क हैं, वहां पर 3 तलाक बैन है। अगर हिंदुस्तान में इस पर आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? इस पर झगड़ा लड़ाई में क्यों पड़ जाते हैं? तो हम क्यों लगाने लगते हैं? वो महिला समीना बेगम है, उससे इतना क्यों लग रहे हैं? ये तहजीब का भी हिस्सा है कि आप अपनी बात को तरीके से रखिए, दूसरे का पक्ष भी सुनिए। नहीं, मैंने कहा ना, मैंने आपकी बात बहुत सुन ली ना मौलाना नसीमुद्दीन, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो चीजें और मुल्कों में रिफॉर्म हो गई हैं, अगर इस पर चर्चा हो रही है, मामला अदालत में आप चर्चा कीजिए। टेलीविजन पर आकर अगर आप इस तरह से बोलते हैं, उससे
आप किसका फायदा कर रहे हैं? ठीक है, अब आवाजें बुलंद हो रही हैं। अब उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा इन सवालों का सामना करना जो अब तक ये कहते रहे हैं कि ट्रिपल तलाक को हर हाल में अगर सरकार बदलना चाहती है तो उसकी नीयत कुछ और है, क्योंकि ये कह रही हैं कि हमारी आप बीती सुनिए और फिर तय कीजिए। मैं आपके पास अब मौलाना यासूब अब्बास साहब आना चाहती हूँ जो कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं। जो काजमी साहब कह रहे हैं उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, जहां तक के 3 तलाक का मसला है, इसके ऊपर बातें तो बहुत हो रही है, मगर मुझे एक सवाल का जवाब दिया जाए कि हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी में क्या एक सिटिंग में तलाक से कोई तलाक हुई है? अगर तलाक हुई है तो मुझे बताए कि कहाँ हुई है, कब हुई है, किसने पढ़ा, कहाँ पढ़ा। आज ट्रिपल तलाक को लेके जितना मजहब इस्लाम बदनाम हो रहा है, कितनी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, कितनी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? आप ट्रिपल तलाक को तलाक को कलेजे से लगाए बैठे हुए हैं। इस्लाम मजहब जा रहा है तो जाए, धर्म और मजहब बदनाम हो रहा है तो बदनाम हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डिबेट हो रही है तो डिबेट होती रहे। सवाल यह है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि जैसे एक कानून बना सती प्रथा, पहले बच्चियां सती हो जाया करती थी, मगर जब सख्त कानून बना सती प्रथा, उसके बाद से आज हिंदुस्तान में कोई बच्ची हमारी सती नहीं होती है। वैसे ही एक सख्त कानून बने ट्रिपल तलाक को लेके। ये क्या बात हो गई कि खाने में नमक तेज हो गया, आपने कहा तलाक। 2 लड़कियां पैदा हो गई तो आपने कहा तलाक। ये क्या मामला है? मजहब का तमाशा बना के रखा गया। काज़मी साहब मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए। पूरी ताकत लगाए हुए है। 3 तलाक का अत्याचार क्या रोकेगी इसे योगी सरकार? आइए तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं और खबर भी आपको बताते हैं। दरअसल हैदराबाद में एक लोकल उर्दू डेली के जरिए सियासत जिसका नाम है तलाक दिया गया, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये स्पीड पोस्ट पे तलाकनामा भेजा गया है। सवाल यही है कि क्या एक महिला के बुनियादी अधिकारों का ये हनन नहीं है? कोई स्पीड पोस्ट से, कोई व्हाट्सएप से, कोई मोबाइल के जरिए, कोई फोन कॉल करके क्या इस तरह से, ये देखिए, ये आप उनकी आवाज सुन रहे हैं दरअसल जिनको ये 3 तलाक मिली है, क्योंकि वो अपनी आप बीती बता रही हैं। अब ये आवाजें जब बुलंद हो रही हैं तो कई लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी इतनी कि अब उन्हें इस्लाम याद आ रहा है, तमाम तरीके याद आ रहे हैं, लेकिन जब ये तरीके नहीं माने जाते हैं तब इनकी बोलती बंद रहती है। और इसीलिए हम लगातार आज तक पर इन सवालों को उठा रहे हैं, क्योंकि बोलती बंद नहीं, जवाब मांगेंगे और तब तक मांगेंगे जब तक ये किसी आखिरी फैसले की तरफ नहीं पहुंचता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। इससे पहले कि रंजीत रंजन जी और मौसमी मैं आपके पास आऊं, मैं समीना जी एक बार आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप अपने भी बताएं। आपको भी इसी तरह से फोन पर तलाक दे दिया गया था, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई और आप एक तरह से आवाज बन रही हैं उन औरतों के लिए जो आज तक हिचकिचाती रही या खुद अपने ही माता पिता के दबाव में रही कि रुक जा, हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। ये भी इंसान और हिंदुस्तानी समाज का एक हिस्सा रहा है। समीना जी, पहली बार जो शादी हुई उसमें तो थोड़ा सा दबाव बना घर वालों से। हाँ। चूँकि पापा भाई हमारे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी एरिया में, फादर मेरे गवर्नमेंट टीचर थे, तो वो यही कहते थे कि तुम्हें लेटर से तलाक हुई है तो ये बड़ी बेइज्जती की बात है। और लेटर से दिया था? हाँ, पहला तलाक मुझे लेटर से हुआ। अच्छा, पहला तलाक एक लेटर से दिया? हाँ, उनके 2 बच्चे हैं मेरे से। हाँ। और पटना मेरी शादी हुई थी, पटना में। हाँ। सब्जी बाग में। तो मुझे बहुत बहाने से भगाया गया था। 5 महीने का बच्चा मेरी गोद में था। हाँ। 3 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे दिल्ली लाकर चांदनी चौक से 100 रुपये दिए और मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी में बिठाला गाँव की और चलता कर दिया। उसके बाद लापता। और जेठ से ससुराल वाले से बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश करी ढूंढने की, सबने मना कर दिया कि हमसे कोई वास्ता नहीं। इस तरह से तो मुझे निकाला गया। जब मैंने उनके खिलाफ मतलब कोर्ट में केस डाला, बहुत घर वालों से दबाव बनाया कि नहीं मेंटेनेंस तो लो, मेरे छोटे बच्चे हैं, कैसे होगा, कैसे चलेगा खर्चा, कब तक मतलब इस तरह का माहौल रहेगा। और लोगों ने भी कहा कि भाई करिए बेटी के लिए कुछ। तब जब तो एक चिट्ठी से दिया, दूसरा कैसे दिया? दूसरा फोन पे तलाक। दूसरा फोन पर? जब 15 दिन की नहीं, 2 ही तलाक हुई। 2 ही तलाक। और 15 दिन की जच्चा थी, सेकंड तलाक में था। 15 दिन की बच्चा था मेरा गोद में, तो मेरे पास फोन आता है, फोन भी वो मेरी आईडी पे नंबर था, उस नंबर से कॉल आया। रंजीत रंजन जी, ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए, क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप एक स्पष्ट जवाब इस पर देंगी बतौर कांग्रेस प्रवक्ता?
देखिए, सबसे पहले मैं समीना जी को सैल्यूट करूंगी कि एटलीस्ट इस कौम में महिलाएं बोलने लगी हैं और अपने हक के लिए लड़ने लगी हैं। और निश्चित तौर से एक महिला होने के नाते मैं बिल्कुल कहूंगी कि महिलाओं के बराबरी के हक के लिए, उनकी समानता के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके राइट के लिए, और जिस तरह से एक लड़का शादी करता है उसी तरह से लड़की शादी करती है। जिस तरह से एक लड़के को हक है कि हम, अगर मुझे नहीं पसंद है या कुछ हो रहा है तो मैं तलाक दे सकता हूँ, वैसे ही महिलाओं को भी हक होना चाहिए, जो निश्चित तौर से यहाँ पे बिल्कुल अन्याय हो रहा है। तो बिल्कुल जो महिलाओं के समानता की बात है, बराबरी की बात है, उनके सम्मान की बात है, बिल्कुल उनके साथ है। बतौर कांग्रेस प्रवक्ता, सांसद कांग्रेस पार्टी, बतौर कांग्रेस अंजना जी, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता मैं ये कहूंगी, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि जो हिंदू बिल आया था जिसमें बहुत सारे पर्सनल लॉ, मैरिज एक्ट, सेक्शन एक्ट चेंज हुए थे, जिसमें बहन और भाई दोनों को संपत्ति का हक मिले। अरे मैम, ट्रिपल तलाक जो दादकों की जायदाद है, दादकों की जायदाद है, उसमें भी लड़की का भी उतना ही जायदाद में हक है जितना कि लड़के का। ये कांग्रेस ही लेके आई थी ट्रिपल तलाक। मैं बिल्कुल कहूंगी कि हम हर उस महिला और ट्रिपल तलाक के जो बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि कुरान भी जिस तरह से ट्रिपल तलाक दिया जाता है बिल्कुल उसके खिलाफ है। ये कुछ लोगों की मोनोपोली है जो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ किया जाता है। ठीक है, मैं सर आ रही हूँ, एक ठीक है, जल्दी से अपनी बात रख लें, मौसमी के पास जाना। देखिए, ये जो रंजना जी बोल रही हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में औरत के भी तलाक का हक है, उसका नाम खुला है, और शादी के वक्त में अगर कंडीशन कर दी जाए हैंड ओवर द राइट ऑफ द तलाक, तो बीवी को मिल सकता है आपको इस्लाम के। लेकिन इसके साथ साथ हिंदू धर्म में, हिंदू रिचुअल्स में, कस्टम्स में कुछ वहां पर भी कुछ कुरीतियां हैं, उनको भी ठीक करना चाहिए। मिसाल के तौर पर वहां पर कन्यादान का लफ्ज है, दान औरत को क्या हुआ जाता है, शादी करने से पहले जो सरनाम होता है बच्ची का, उसको छोड़ना पड़ता है, और वहाँ शादी के गवाह नहीं होते। अगर शोहर ये कह दे कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो उसको आप सबूत नहीं पेश कर सकते। वहां पर ये भी है कि सिर्फ भगवान को आप साक्षी मान करके शादी कर लेते हैं, और औरतों को फिर बाद में जब शोहर छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है तो प्रूव करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। आपको ट्रिपल तलाक से इतनी मोहब्बत क्यों है सर? हम क्यों इतनी मोहब्बत है? ओपनली कंडेम ट्रिपल तलाक। कंडेम करके आपके कंडेमनेशन का हम क्या करें? ओपनली कंडेम ट्रिपल तलाक। आपको क्यों इतनी मोहब्बत है? मेरा सवाल का जवाब कहना यह है कि क्यों डिफेंड करते हैं? इसी मुद्दे से क्यों जुड़े हुए हो? महिलाओं की तो सैकड़ों जुल्म हो रहे हैं महिलाओं पर। इन्हें कुछ शख्सियतों से मोहब्बत है, इन्हें इस्लाम से मोहब्बत नहीं है। अगर इस्लाम से मोहब्बत होती तो ट्रिपल तलाक से इनको मोहब्बत ना होती। आपके साथ एक सेकंड, आपस में लड़ाई नहीं। मौसमी ओवर टू यू, जो महिलाएं वहां पर है उनसे बात कीजिए। अंजना, बड़ा शर्मनाक है इतना शोरगुल जो स्टूडियो में हो रहा है। तो मैं आदरणीय माननीय मौलाना लोग से ये कहना चाहूंगी कि कृपया मुस्लिम महिलाओं का मसला उन पर छोड़ दीजिए, उनको भी हक दीजिए कि वो अपनी आवाज़ रख सके। हमारे साथ दो ऐसी महिलाएं हैं जो बिल्कुल टूट चुकी हैं और वो खुद आपसे बात करेंगी। सोफिया हैं हमारे साथ, जिनको ईमेल से तलाक दिया गया, और रेशा हैं जिनको गुस्से में तलाक दिया गया। तो ये एक करारा तमाचा है इस पूरे ट्रिपल तलाक के ढोंग पर। और सोफिया, आप खुद अपनी बात कहिए, तमाम मौलाना जो है वहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं ट्रिपल तलाक। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी को हुए 7 साल, और शादी जिस शख्स से हुई थी वो NRI था, अमेरिका से आया था, और यहाँ हिंदुस्तान में हमसे शादी करके चला गया, ये वादा करके कि जाते ही मुझे वीज़ा भेजेगा। और वीज़े की लालच में हम भी इंतज़ार में पड़ गए। 1 साल जब बीत गया, जब भी कोई खैर खबर नहीं हुई, तो पता चला एम्बेसी से कि वो ऑलरेडी तलाकशुदा था, गोरी से शादी कर रखी थी। एम्बेसी वालों ने कहा है कि मैं इसके आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो US सिटीज़न है। US सिटीज़न होने के बावजूद उसने मेरे को वहाँ से मेल करके भेजा कि मैंने तुम्हें तलाक दिया। अब मैं उस मेल को लेके दरख्वास्त लगाती हूँ तो सब यही पूछते हैं कि तुम तो तलाकशुदा हो या तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है। अब हिंदुस्तान ऐसी जगह में मैं एक मुसलमान महिला होने के कारण जगह जगह दर दर की ठोकरें उठा रही हूँ, और आज मुझे 7 साल हो रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इस सदमे से मेरी माँ गुजर गई, और इस सदमे से मैंने भी सबसे
सारा किनारा कश कर लिया, सारे फ्रेंड सर्कल हमारे टूट गए। क्या कहा था? मौलवी साहब के पास मैं गई अपनी दरखास्त लेके कि ऐसा ये मेरा साथ घटना हुई है कि मेरा जो शौहर है वो NRI है, अमेरिका का रहने वाला है। इस विषय में उसने मुझे ईमेल से तलाक दिया, इसका मैं क्या स्टेटस समझूं? तो उन्होंने ये कहा कि ये तुम्हारी किस्मत की बात है, तुम जैसा चाहो वैसा तुम अपने आप को ढाल सकती हो। जैसे तुम्हें कोई जॉब या कहीं कोई तुम्हें शादी कहीं तुम्हें कुछ करना हो तो तुम जैसा समझोगी वैसा तुम अपने आप को कर लो। तो मैं मौलाना साहब से ये पूछना चाहती हूँ, क्या मुसलमानों लड़कियों का कोई हक नहीं है? क्या उनके कोई वजूद नहीं है? कहीं वो आपके साथ जो हुआ है ये जुल्म हुआ है। क्या मुसलमान और ये जुल्म हुआ है? किसी भी बहन के साथ ऐसा ना हो, हम दुआ करते हैं किसी भी हिंदुस्तानी बहन के साथ ऐसा ना हो। लेकिन वहाँ पर हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक किसी विदेशी से अगर शादी की जाती है तो उस देश से ये सर्टिफिकेट होता है। हमारे यहाँ कानून ये है कि ये बात बताई जाए कि ये अभी तक अनमैरिड है, इसकी ये इन्होंने गलती करी, पहले वो सर्टिफिकेट लेना चाहिए फॉरेनर से, तब शादी होती है, तब ये धोखे में नहीं। असल में बात ये है इनके साथ एक धोखा ये हुआ। अरे वो रो रही है सर, सुन लीजिए। मौलाना साहब बोलिए मत, अभी 1 मिनट, उनकी बात नहीं खत्म हुई है, सुन लीजिए उनकी बात, प्लीज उनकी बात सुन लीजिए। आप प्लीज सुन लीजिए उनकी बात, और ईशा की भी बात सुन लीजिए। मौसमी, ईशा आप बताइए कि क्या किया मौलाना साहब ने आपके साथ जब गुस्से में आपके पति ने तलाक दे दिया? तो जब मुझे तलाक दे दी गई, गुस्से में मुझे तलाक दे दी गई और मैं वहाँ रहना चाहती थी, मगर मैं गई ईदगाह के मौलाना के पास और उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हें अगर गुस्से में कह गई है तो भी तलाक हो गया, अगर हंसी में भी कहता तो भी तलाक हो जाता। अब कोई का चारा नहीं है। ये कहा था मौलाना ने आप? अब यही कहा था और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भी लिखे रखे हैं और मुझसे साइन भी करवा ली गई। और यहाँ तक कि ये भी हुआ कि उसमें खर्चा पानी मेरा बेटा 3 साल का अब हो गया है और वो 1.5 साल का था जब मेरी तलाक हुई थी। अब आप ही बताइए, मैं अपने माँ बाप के घर में रह रही हूँ, गरीब परिवार से हूँ, और आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? और इतनी हाई एजुकेशन भी नहीं कि मैं जॉब कर सके। और मैंने 3 महीना 13 दिन इद्दत भी पूरी करी और हम यही चाहते हैं कि आदमी का तो कुछ नहीं गया है, उन्होंने गुस्से में कह दिया। अब ये बताइए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम अब कहाँ जाएं, क्या करें? वहाँ पे बीजेपी नेता भी बैठे हुए हैं। सोफिया, आप क्या कहना चाहेंगी बीजेपी नेताओं से जो ट्रिपल तलाक का खूब डंका बजा रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरीके से जो अत्याचार हो रहे हैं औरतों के साथ, ये अब बहुत हो गया। अब ये ट्रिपल तलाक का जो मसला है इसमें कुछ ना कुछ इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए, नहीं तो अब पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन जरूर उठाया जाएगा कि इस तरीके से मुसलमान औरतें अब नई चप्पल की तरीके से घिसी जाएंगी। कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकाले। और मेरी ये गुजारिश भी है कि जो NRI लोग हिंदुस्तानी औरतों के साथ इस तरीके से विवाह शादी करके जाते हैं और वो सीधे वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ से ये 3 बोल लिख देते हैं, ये इस चीज का जरूर कुछ ना कुछ उठाया जाए। शाहनवाज जी, में ना ये तलाकशुदा है, ना शादीशुदा है, ना इनका कोई वर्चस्व है, ना वजूद है। मौसमी रुक जाएंगे। शाहनवाज जी, नहीं देखिए इस पर तो हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का, जब ये मामला अदालत में गया, सरकार ने अपना पक्ष अदालत में रख दिया है कि हमारी सरकार ट्रिपल तलाक के खिलाफ है और ये मामला अदालत में है। सरकार ने उसमें कोई कसर नहीं रखी है। ये हम महिलाओं के अधिकार से जोड़कर सरकार इसको देखती है, तो सरकार ने रख दिया। दूसरी बात जो है कि जो लोग आकर यहाँ शादी करते हैं और उसके बाद खासकर जो NRI हैं, वो कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुस्लिम औरतों के साथ नहीं, जो अन्य लोग हैं उनके साथ भी बहुत सारी ज्यादतियाँ हुई हैं। उस पर भी पंजाब में इस तरह की कई कहानियां हैं जिसको लेकर हमारी सरकार का सख्त स्टैंड है। हम महिलाओं की आवाज को बुलंद करने हमने कोर्ट में भी किया, अदालत में भी किया, हमारी पार्टी का भी स्टैंड है। और मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यह कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने इस स्टैंड को मजबूती से अदालत में रखा। ठीक है, नदीमुद्दीन जी, देखिए, अखबार के जरिए तलाक दे रहा, इंटरनेट के जरिए तलाक दे रहा, मैसेज के जरिए तलाक दे रहा, व्हाट्सएप के जरिए तलाक दे रहा, ये नाजायज है, इसकी निंदा ही नहीं। मैं इससे आगे कुछ कह रही हूँ। एक बार नदीमुद्दीन जी, मैं इससे आगे कुछ कह रही हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये इंटरनेट से नहीं दीजिए, अखबार से नहीं दीजिए, आप लोग दशकों तक इसको नहीं रोक पाए हैं और अब वो वक्त आ गया है जब ट्रिपल तलाक को खत्म करने की मांग की जा रही है। आपको क्यों तकलीफ है इससे? नहीं, मेरी बात बोलिए कि खत्म होनी चाहिए, बोलिए कि खत्म होना चाहिए। एक साथ 3 तलाक पर बैन लगना चाहिए, एक साथ 3 तलाक पर बैन लगना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, एक साथ 3 तलाक पर पाबंदी होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात,
एक साथ 3 तलाक पर पाबंदी लगनी चाहिए। जो लोग एक साथ 3 तलाक देते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और याद रखिए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 तलाक को एक ही तलाक माना जाता था। सैयदना उमर के जमाने में जो 3 तलाक को 3 तलाक कह के खत्म किया जाता था वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को आपने शरीयत का ऑर्डर बना लिया है और 3 तलाक 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 कह के औरतों को अगर कोई घर से बाहर निकालता है तो संगीन जुर्म है। सरकार सख्त कदम उठाए और कदम उठा करके ट्रिपल तलाक से आपकी मोहब्बत खत्म होगी। हाँ सुनिए, एक सेकंड थोड़ा रुकिए। हाँ, सरकार सख्त। काज़मी साहब, ये आप हम पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि हम ट्रिपल तलाक से मोहब्बत करते हैं। सर बैन होने पर फिर क्यों आपको हम ट्रिपल तलाक से नफरत करते हैं? हम चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक इसको एक ही तलाक माना जाए और ये हम खुद करें। हम सरकार का इसमें इंटरवेंशन नहीं चाहते, हमारी सिर्फ इतनी पीली है। तो आपने इतने दशकों में क्यों नहीं किया? आपने सालों से किया बताइए। इतने सालों तक जवाब दीजिए। करेंगे इसमें अब इस क्यों विश्वास करें? आप करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे आप। ये मुस्लिम कम्युनिटी करेगी। अरे क्यों करेंगे? यही मुस्लिम औरतें करेंगी, तमाशा बना रखा ये मुस्लिम औरतें करेंगी अब फैसला। मुस्लिम औरतों के हाथ में सब कुछ है, मुस्लिम औरतें क्यों नहीं कर सकती? ना बिल्कुल करेंगी आप, कानून भी बनेगा इसमें। और मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के मेंबरान ये सुन लें कि मतलब अपने इस्तीफा दे दें, सीट छोड़ दें, उनके बस की बात नहीं है। करो आप जो धर्म जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो औरतें उनको हमें इतने की इजाजत देता है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन चाहे वो यहाँ स्टूडियो में बैठी समीना हो या फिर सोफिया जो हमारी सहयोगी मौसमी के साथ, ये आवाज अब इतनी जोर पकड़ चुकी है कि सबको सुनना ही पड़ेगा। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की मुट्ठियां बंद हो रही हैं और ये मुट्ठियां आसमान की तरफ उठ रही हैं। इसका मतलब ये है कि आवाज बुलंद करने के लिए अब हर मुमकिन कोशिश। और ये देखिए, ये दस्तक योगी दरबार में और एक तरफ रीटा बहुगुणा जोशी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के दरवाजे पर। सवाल यही कि क्या ट्रिपल तलाक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई बड़ी पहल करेंगे, क्योंकि ये आवाजें अब जोर शोर से उठ रही हैं। देखते रहिए आज तक।